हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को। मैथ क्लासेस 06 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारे टॉप मैथ क्लास 10th के मैथ्स के टॉप 100 क्वेश्चनों वाली एक सीरीज चल रही थी। उसमें आज आगे के अगले जो टॉपिक आने वाला है वो है समांतर श्रेणी। तो आज आपको जो सवाल मिलने वाले हैं, समांतर श्रेणी के सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे समांतर श्रेणी होती क्या है। तो आज देखते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। कैसे हम पहचानेंगे कि जो श्रेणी दी होगी वो समांतर श्रेणी ही होगी। सबसे पहले अगर एक श्रेणी दी होगी हमें, क्या 2, 4, 6, 8, ऐसे ही आगे एक श्रेणी दी हुई है। इसको कैसे पहचाने कि श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो देखो, इसका नाम क्या दिया है, समांतर। समांतर समांतर का मतलब क्या होता है? समांतर का मतलब है समान अंतर। अगर समान अंतर, अगर दो पदों के बीच में क्या हो, दो पदों के बीच में समान अंतर हो तो वो श्रेणी हमारी कैसी हो जाएगी? समांतर श्रेणी। कैसे? ये दो पद दिए हुए हमें, बहुत सारे पद दिए, इन दोनों पदों के बीच में कितने का अंतर है? +2। इसमें +2 जोड़ेंगे, इनमें +2 +2 +2, सभी में कितने का अंतर है? 2 का। सभी में इन पदों के बीच में अंतर क्या है? 2 का। तो ऐसी श्रेणी मतलब अंतर क्या है हमारा? समान है। तो श्रेणी हमारी कैसी हो जाएगी? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। अगर और श्रेणी दी हुई है, जैसे हमें 2, 3, 7, 9, 12 ऐसी श्रेणी दी हुई है, पद दिए है। इन पदों में हमसे पूछा कि श्रेणी कौन सी श्रेणी है, या समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम क्या करना है? सबसे पहले करना है कि हमें इन दोनों पदों के बीच का अंतर निकालना है। तो इसमें क्या +1 करेंगे, 2 में 3 आ जाएगा। 3 में हम क्या +4 करेंगे, 7 आ जाएगा। 7 में हम +2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 9। और 9 में हम +3 करेंगे, कितना आ जाएगा? 12। तो ये देखो, जो अंतर है पदों का वो समान है? नहीं है। पदों का अंतर समान नहीं है, इसीलिए हमारी जो श्रेणी दी गई है वो कैसी है? समांतर श्रेणी नहीं है। क्या ये? समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर और असमांतर श्रेणियों को हम पहचान लेंगे कैसे? उनके दो पदों के बीच के अगर अंतर सभी पदों में क्या होगा? समान होगा। दो पदों के बीच का अंतर क्या होगा? अगर हमें समान मिलता जाएगा तो हमारा क्या होगा? श्रेणी कैसी होगी? समांतर श्रेणी। ठीक। समांतर श्रेणी के ये ओटी टाइप प्रश्न है जो ऑब्जेक्ट ओटीओ में आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको आगे समांतर श्रेणी के प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे हमारा टॉपिक चल रहा था सीरीज, उसी सीरीज में आगे हम सवाल करते हैं और समांतर श्रेणी को अच्छे से समझते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, इस समांतर श्रेणी में दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्न है। मतलब हमें क्या निकालना है? श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। हमें क्या दिया हुआ है? श्रेणी का प्रथम पद दिया है और सार्वधातुक डी दिया हुआ है। तो हम चलते हैं, पहले सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल को हल करते हैं। एक प्रथम पद ए क्या दिया हुआ है? 10। और सार्वधातुक डी क्या दिया? सार्वधातुक को हम क्या बोलते हैं? डी। और ए को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। श्रेणी का प्रथम पद और श्रेणी का जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं? डी। तो हमें क्या ज्ञात करना है? श्रेणी के 4 पद। तो श्रेणी का हम क्या करते हैं? प्रथम पद निकालते हैं। श्रेणी का प्रथम पद। श्रेणी का प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या होगा? जो पहला पद होगा ए, ये कोई प्रथम पद कहते हैं। ए। श्रेणी का दूसरा पद, श्रेणी का दूसरा पद। दूसरा पद कैसे निकालेंगे? आपने देखा था जब हम प्रथम पद में क्या जोड़ दे? अंतर। सार्वधातुक को अगर जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? दूसरा पद। तो ई का मान क्या दिया हुआ है हमें? 10 प्लस डी सार्वधातुक का मान क्या है? 10। दूसरा पद हमारा क्या आ गया? 20। निकालते श्रेणी का तीसरा पद।
श्रेणी का तीसरा पद। तीसरा पद कैसे निकालेंगे? प्रथम पद में दो अंतरों को क्या कर दें, जोड़ देंगे, 2 प्लस डी। तो प्रथम पद ए का मान क्या है 10 प्लस 2 डी, सार्वंतर का मान क्या है 10। 10 प्लस 2 से 10 से गुणा करेंगे, 2 दाई 20, 20 और 10 30, मतलब श्रेणी का तीसरा पद होगा वो कितना होगा 30। अब निकालते श्रेणी का चौथा पद। श्रेणी का चौथा पद, चौथा पद कैसे निकालेंगे? अगर प्रथम पद में हम क्या जोड़ दें 3 डी जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? श्रेणी का चौथा पद। तो ए का मान क्या है 10 प्लस 3, डी का मान 10। 10 प्लस 3 दाई 30, 30 और 10 कितने होंगे 40। तो वह श्रेणी के चारों पद क्या है ज्ञात हो चुके हैं। श्रेणी के प्रथम पद क्या है 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30 और चौथा पद 40 है। अब हम पद ये सूत्रों को कैसे याद रखेंगे? तो सूत्रों को याद नहीं रखना है, केवल एक बार समझ लो सूत्र याद हो जाएंगे आपको। प्रथम पद क्या होता है ए, प्रथम पद हमारा क्या होता है ए। दूसरा पद अगर निकालना है तो क्या करेंगे? प्रथम पद में एक डी मतलब एक सार्वंतर डी को जोड़ देंगे। अगर हमें निकालना है श्रेणी का तीसरा पद तो एक प्रथम पद में हम क्या करेंगे? जो सार्वंतर है ना अपना क्या एक पद कम करके जोड़ेंगे, 2 डी। अगर श्रेणी का हमें निकालना है चौथा पद तो प्रथम पद में हम क्या करेंगे 3 डी जोड़ देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा श्रेणी का। ऐसे ही अगर आगे निकालते जाएंगे तो अगर श्रेणी का हमें पांचवा पद निकालेंगे तो क्या आएगा? पांचवा पद ए प्लस के 4D। अगर छठवा पद निकालेंगे तो ए प्लस के 5D। तो इसी तरह इस सूत्रों को रटना नहीं है, केवल समझना है, याद हो जाएगा। तो श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या है? अतः करके लिख दो। अतः श्रेणी के प्रथम 4 पद बराबर क्या है 10, 20, 30, 40 है। पहला सवाल हमारा हो चुका है। इसी में हमारा अगला सवाल है, क्या दिया हुआ है हमें, इसको हल करते हैं। इसमें दिया है हमें ए प्रथम पद क्या है -2 और डी सार्वंतर क्या दिया हुआ है 0। हमें ज्ञात क्या करना है? श्रेणी के प्रथम 4 पद। तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा? श्रेणी का प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है ए, और ए का मान हमारे पास कितना है -2। श्रेणी का दूसरा पद, श्रेणी का दूसरा पद, दूसरा पद कैसे निकालेंगे? पहले पद में हम क्या जोड़ दे? प्रथम पद में एक अंतर डी जोड़ दे, एक डी जोड़ देंगे। दूसरा पद निकाले तो कितने डी जोड़ेंगे? एक डी। ए का मान क्या है -2 प्लस डी का मान क्या है 0। -2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -2। 0 में कोई सी भी संख्या जोड़ो या घटाओ कितना आएगा? वही संख्या आएगी। श्रेणी का क्या निकालेंगे? तीसरा पद। श्रेणी का तीसरा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस के 2D। मतलब तीसरा पद निकालना है तो क्या है 2D जोड़ देंगे। प्रथम पद क्या है -2 प्लस 2, डी का मान कितना है 0। -2 प्लस 0 का 2 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 0। 0 का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आता है 0, और 0 -2 जोड़े क्या आएगा -2। श्रेणी का चौथा पद, श्रेणी का चौथा पद, श्रेणी का चौथा पद क्या होगा हमारा? ए प्लस के 3D। ए का मान क्या है हमारे पास -2 और डी का मान क्या है हमारे पास 0। -2 प्लस 3 का 0 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 0, और -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2। तो हमें श्रेणी के चारों पद क्या है ज्ञात हो चुके हैं। श्रेणी के चारों पद दिए हुए थे हमारे पास, हमें क्या है ज्ञात हो चुके हैं। प्रथम पद दिया था और सार्वंतर डी से हमने श्रेणी के चारों पदों को ज्ञात कर लिया है।
तो यहां लिख देंगे अतः अतः श्रेणी के प्रथम 4 पद क्रमशः क्या दिए हुए, -2, -2, -2, -2 है। क्या है, सब क्या निकले -2, -2 और -2। तो हमारा ये सवाल हल हो चुका है। इसी में हमें क्या, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसी में अगला सवाल दिया हुआ है हमें, अगले सवाल को हल करते हैं। अगला सवाल है कि प्रथम पद ए का मान दिया है हमें क्या 4 और सार्वधातुक डी का मान दिया है -3। और हमें क्या ज्ञात करना है, श्रेणी के अगले 4 पद, मतलब प्रथम 4 पद। तो श्रेणी का हम प्रथम पद निकालते हैं। श्रेणी का प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या होता है ए। ए का मान कितना दिया हुआ है 4। श्रेणी का दूसरा पद, श्रेणी का दूसरा पद, श्रेणी का दूसरा पद क्या होगा, प्रथम पद में हम क्या जोड़ दें, सार्वधातुक एक डी जोड़ दें, क्या मिल जाएगा हमें दूसरा पद। ए का मान कितना है 4 प्लस डी का मान क्या है -3। 4 माइनस का प्लस से गुणा करें -3, 4 में से 3 गए 1। श्रेणी का अगला पद निकालते हैं, तो श्रेणी का तीसरा पद, श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा, श्रेणी का तीसरा पद होगा हमारा a प्लस के 2d। तीसरा पद निकालेंगे तो 2d कितने लेंगे 2d, यहां अंतर d कितना लेंगे 2। a का मान कितना है 4 माइनस d का मान कितना है 2, d का मान -3। 4 माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 10। मतलब श्रेणी का अगला मान है वो कितना आ जाएगा 10। आगे निकालते हैं। श्रेणी का चौथा पद, श्रेणी का चौथा पद क्या होगा a प्लस के 3d। a का मान कितना है 4 प्लस 3, d का मान कितना है माइनस होगा a प्लस के 3d। a का मान कितना है 4 प्लस 3, d का मान कितना है -3। 4 प्लस का माइनस से गुणा करेंगे -3 तिया 9, माइनस के 9 में से प्लस के 4 जाए कितने बचेंगे माइनस के 5। तो ये दे रहा है दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम पद ए सार्वधातुक डी निम्न है। तो हमने क्या 4 पद याद कर लिए श्रेणी के 4 पद लिख दे। अतः श्रेणी के 4 पद क्रमशः क्या निकले हमारे 4, 1, 10 -5 है। क्या है -5 है। तो हमारे 4 पद हो चुके हैं, ज्ञात हो चुके हैं। तो हमारा पहला जो प्रश्न दिया हुआ था उसके हमने तीनों सवाल कर लिए। इन्हीं सवालों में आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, हमें एक एपी दी हुई है, इन सभी सवालों में क्या दी है एपी दी है। एपी का मतलब होता है एक श्रेणी दी हुई है, श्रेणी, इस श्रेणी में हमें क्या निकालना है प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात करना है, प्रथम पद और सार्वधातुक। तो हम क्या करते हैं पहले सवाल को हल करते हैं। पहले सवाल को हल, तो हम क्या करें, पहला सवाल दिया है हमें 3, 1, -1, -3, डॉट डॉट डॉट। तो श्रेणी हमारी एक श्रेणी दी है, उसके हमें 4 पद दिए हुए, हमें क्या निकालना है श्रेणी का प्रथम पद और सार्वधातुक डी ज्ञात करना है। तो श्रेणी के प्रथम पद कितना है, प्रथम पद को मान लिया हमने a1 का मान 3, a2 का मान कितना है 1, a3 का मान कितना है, मतलब a3 मतलब तीसरा पद -1, और a4 4 पद दिए हमें कितना है -3। हमें ज्ञात क्या करना है
प्रथम पद और सार्वंतर। तो श्रेणी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, श्रेणी का प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा 3। ए प्रथम पद ए होता है, ए या ए1 एक ही बात है, क्या हो जाएगा 3। तो हमें क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर मतलब डी। तो डी ज्ञात करेंगे कैसे, अगर दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर लेंगे, हमें डी सार्वंतर निकल जाएगा। तो ए2 माइनस ए1 मतलब दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो क्या निकल जाएगा, हमें डी सार्वंतर निकल जाएगा, दो पदों के बीच का अंतर। तो ए2 का मान कितना दिया हुआ है, हमें ए2 का मान हमें ज्ञात करना है। ए2 का मान कितना है 1, माइनस ए1 का मान कितना है 3। तो माइनस के 3 है, प्लस के 1 है, तो माइनस के कितने बचे 2, मतलब सार्वंतर क्या निकल के आया 2 डी। दूसरे में निकालते हैं दो पदों में, क्या ए2 ए3 माइनस ए2 करके देखते हैं। ए3 का मान हमारे पास कितना है, ए3 का मान है -1, माइनस है ए2 का मान कितना है 1, -1 कितने हो गए, माइनस के 2। अगले पदों में अगले पद क्या है हमारे a4 माइनस a3, a4 का मान क्या है हमारे पास माइनस के 3, माइनस a3 का मान क्या है -1, माइनस के 3, माइनस का माइनस से गुणा करें कितना आएगा प्लस के 1, -3 में से +1 को कम करें कितना आ जाएगा -2। तो हमें ज्ञात क्या करना था, श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर डी। तो हम देखेंगे दो पदों के बीच में कितना अंतर है -2, इन दो पदों के बीच में कितना -2, तो दोनों ही चीजें हमें ज्ञात कर ली थी। क्या प्रथम पद ज्ञात हो गया हमारा ए, और क्या हो गया हमारा डी सार्वंतर ज्ञात हो गया, और हमें ये एपी भी पता चल गई। देखो समांतर श्रेणी को कैसे पहचानेंगे, एपी क्या है, अंतर क्या आया, दो पदों के बीच का अंतर -2, इन दो पदों के बीच का अंतर क्या है -2, इन दो पदों के बीच का अंतर क्या आया है -2। तो ये श्रेणी हमारी कैसी है, समांतर श्रेणी है। तो हम लिख देंगे अतः श्रेणी का प्रथम पद कितना है हमारा 3 तथा सार्वंतर कितना है -2 है। तो मेरे प्यारे लल्लाओ, हमारा क्या है, पहला सवाल हल चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसी में अगला प्रश्न है हमारा क्या है, एक श्रेणी दी हुई है हमें -5, -1, -3, -7, डॉट डॉट डॉट। हल करते हैं सवाल को, आगे हल करते हैं। क्या दिया है -5, -1, -3, -7, ऐसे ही डॉट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन श्रेणियों को मान लेंगे कितने पद दिए। तो हमने मान लिया कि ए पद ए1 का मान, पहले पद का मान कितना है -5, दूसरे पद का मान कितना है -1, और तीसरे पद का मान कितना है 3, a4, चौथे पद का मान कितना है 7। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेंगे श्रेणी का प्रथम पद क्या है। तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, ए को हम क्या बोलते हैं प्रथम पद, ए या ए1 एक ही बात है, तो क्या हो जाएगा ए का मान -5। मतलब हमें एक चीज ज्ञात कर ली है, क्या, श्रेणी का प्रथम पद हमने ज्ञात कर लिया है। अब निकालते हम क्या, सार्वंतर डी। तो सार्वंतर डी कैसे ज्ञात करेंगे कि दो पदों के बीच का अंतर। तो a2 माइनस a1 ये दो पद है, अगर दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे हमें क्या मिल जाएगा, सार्वंतर। तो a2 का मान कितना है -1, माइनस a1 का मान कितना है -5, -1, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे +5, 5 में से -1 गए तो कितने बचे +4। इन दोनों पदों के बीच अंतर ज्ञात करते हैं। तो a3 माइनस के a2, a3 का मान कितना दिया हुआ है हमें 3, माइनस a2 का मान कितना है -1, -1, 3, -1 कितना हो जाएगा 3 और 1 4। तो हमें दूसरे दोनों पदों के दूसरे भी पदों में क्या आया, सार्वंतर डी
4 आया समान। अगले पदों में निकालते हैं। अगला पद क्या है हमारा A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है 7 माइनस A3 का मान कितना है 3 दिया है हमें। 7 में से 3 जाएगी कितना बचा 4। तो श्रेणी क्या है हमें सार्ववांतर D प्राप्त हो चुका है। हर बार कितना मिल रहा है 4 समान है। मतलब जो दी गई श्रेणी है हमारी वो कैसी है समांतर श्रेणी है। तो लिख देंगे आगे अतः श्रेणी का प्रथम पद क्या है हमारा -5 तथा सार्ववांतर कितना है हमारा 4 है। सार्ववांतर हमारा कितना है 4 है। तो मित्रों हमें क्या है प्रथम पद और सार्ववांतर ज्ञात हो चुका है। इसी में अगला प्रश्न है हमारा। हल करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया हमारा 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 आगे ये श्रेणी दी हुई है। तो सबसे पहले हम श्रेणी में क्या इन पदों को मान लेंगे। प्रथम A1 प्रथम पद का मान क्या है 0.6, दूसरे पद का मान क्या है 1.7, तीसरे पद का मान क्या है 2.8 और चौथे पद का मान क्या दिया हुआ है हमें 4 पद दिए। चारों पदों के हमें मान दिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे श्रेणी का प्रथम पद। श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है हमारा A। तो प्रथम पद A का मान क्या दिया हुआ है हमें 0.6। A या A1 का मान 0.6। तो श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात हो चुका है। निकाल सार्ववांतर D निकालते हैं। सार्ववांतर D तो दोनों दो पदों के बीच का अंतर ही क्या बोलते हैं सार्ववांतर। तो A2 माइनस के A1। A2 का मान हमें दिया है 1.7 माइनस A1 का मान दिया है 0.6। तो दशमलव संख्याओं को घटाएंगे 1.7 में से क्या घटाएंगे माइनस करेंगे 0.6। तो 7 में से 6 जाएंगे 1.1 में से 0 जाएगा 1 क्या आ गया 1.1। अगले पदों के बीच अंतर निकालते हैं। अगले पद है हमारे A3 माइनस A2। A3 माइनस A2। A3 का मान क्या दिया हुआ है 2.8 माइनस A2 का मान दिया 1.7। 8 में से 7 जाएंगे 1.2 में से 1 जाएंगे 1 क्या निकल के आएगा 1.1। अगले पद दिए हुए हमें क्या अगले पदों का अंतर निकालते हैं A4 माइनस A3। A4 का मान है 3.9 माइनस A3 का मान है 2.8। 9 में से 8 कम करेंगे 1.3 में से 2 कम करेंगे 1 क्या निकल के आया 1.1। में प्यारे लल्ला दशमलव वाली संख्याओं को जब घटाएंगे या जोड़ेंगे तो क्या जो दशमलव के बाद की संख्याओं को दशमलव के बाद की संख्या में से ही घटाएंगे और जोड़ेंगे। ठीक है दशमलव से पहले वाली संख्याओं में जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो हमारा क्या है प्रथम पद क्या निकल के आया 0.6 और सार्ववांतर क्या निकल के आया 1.1। अतः श्रेणी का प्रथम पद 0.6 तथा श्रेणी का सार्ववांतर कितना है 1.1 है। तो हमें क्या है प्रथम पद और सार्ववांतर निकालने के लिए कहा गया था। तो इसमें हमने 2 टाइप के प्रश्न कर लिए। क्या है पहले क्या किए थे हमें क्या है एक एपी निकालनी थी मतलब समांतर श्रेणी याद करनी थी। हमें क्या दिया था ए और डी मतलब प्रथम पद और सार्ववांतर दिए थे। इसमें क्या है हमें श्रेणी दी हुई है इन सवालों में सभी में तो क्या ज्ञात करना है प्रथम पद और सार्ववांतर। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको आगे की क्लासें मिलती रहेंगी। इनके साथ साथ आपको ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न भी मिलते रहेंगे और
केवल मैथ्स के ही नहीं, अन्य विषयों के भी ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न मिलते रहेंगे। और इसमें ये क्लास केवल 10th क्लास के बच्चों के लिए नहीं, इस चैनल पे 6, 7, 8, 9, 10 वाले सभी बच्चों के लिए क्लासें डलने वाली हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।